आपण पाहत आहात भास्कर पब्लिकेशन प्रस्तुत BBL मराठी, बातमी निपक्ष, सदैव दक्ष। टुडे महाराष्ट्र, बांदा ते चांदा, बातमी निपक्ष, सदैव दक्ष। पाहत रहा BBL मराठी। नूल तालुका गडिंग्लज येथील सुपुत्र व भारतीय सैन्य दलाचे जवान अमर भीमगोंडा देसाई यांची शनिवारी रात्री पुणे येथील मिलिटरी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू असताना प्राणज्योत मालवली। तब्बल 16 दिवस त्यांची मृत्यूशी झुंज सुरू होती, मात्र नियतीने त्यांना हिरावून घेतले। त्यांचे पार्थिव पुणेहून आज सकाळी 9 वाजता घरी आणण्यात आले। निवासस्थानी पार्थिव काही वेळ दर्शनासाठी ठेवले होते। यावेळी कुटुंबाने फोडलेला हंबरडा सर्वांचे हृदय पिळवटून टाकणारा होता। तर जवानाची पोरकी झालेली मुले पाहून उपस्थितांचे डोळे पाणावले होते। पार्थिवाची संपूर्ण गावभर मिरवणूक काढण्यात आली। यावेळी वीर जवान अमर रहे, तर जिच्यामुळे त्यांच्यावर संकट आले तिला फाशी झालीच पाहिजे अशा घोषणा देण्यात येत होत्या। पार्थिवावर न्यू इंग्लिश स्कूलच्या प्रांगणात जवान अमर देसाई यांचा मुलगा कुमार आदित्य व वडील भीमगोंडा देसाई यांच्या हस्ते भडागणी देण्यात आला। मराठा LI बटालियन युनिटचे बसवराज कोठरी यांनी देसाई कुटुंबियाला तिरंगा ध्वज प्रदान केला। मुलगी कुमारी अपूर्वा सारखी पप्पा पप्पा म्हणून टाहू फोडत होती, ते पाहून उपस्थित जनसमुदायाच्या डोळ्याच्या कडा ओल्या झाल्या होत्या। अधिक माहिती अशी की जवान अमर देसाई हे सुट्टीवर गावी आले होते। त्यांचे हात पाय व डोळे बांधून साथीदारांच्या मदतीने त्यांना विषारी औषध पाजले होते। पुणे येथील मिलिटरी हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू होते, मात्र त्यांची 16 दिवसांनी अखेरचा श्वास घेतला। देसाई सध्या जम्मू काश्मीर येथे नायक पदावर सेवा बजावत होते। एकूण 17 वर्ष त्यांची सेवा झाली होती। त्यांच्या पार्थिवावर सरपंच सौ प्रियांका यादव, आमदार राजेश पाटील, माजी सभापती अमर चव्हाण, गुरु सिद्धेश्वर महास्वामीजी, भगवानगिरी महाराज, उपसरपंच प्रवीण शिंदे, DYSP रामदास सिंगवले, पोलीस निरीक्षक गजानन सरगर, स्टेशन कमांडर कोल्हापूर, स्टेशन हेडक्वार्टर कोल्हापूर, कमांडिंग ऑफिसर 18 मराठा LI बेळगावचे, JCO व 108 TA बटालियनचे जवान, JCO तसेच प्रतिष्ठित नागरिक यांनी पुष्पचक्र अर्पण करून आदरांजली वाहिली। यावेळी गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे अशी मनोगत यावेळी व्यक्त झाली। यावेळी जय जवान जय किसान फाउंडेशनचे अध्यक्ष कुमार पाटील यांनी गुन्हेगारांना कठोरात कठोर शिक्षा करावी अशी विनंती आमदार राजेश पाटील व पोलीस प्रशासन यांना केली। यावेळी जिल्ह्यातील सर्व आजी माजी सैनिक संघटनांचे पदाधिकारी व सर्व सदस्य, ग्रामस्थ, विविध संस्थांचे पदाधिकारी व सदस्य, सोमगोंडा आरबोळे, सरपंच बसवराज आरबोळे, जयसिंग चव्हाण, सुभेदार संतोष मिसाळ, पंचक्रोशीतील जनसमुदाय उपस्थित होता। सदरचे जवान यांची प्रकृती नाजूक झाली असता त्यांना कोल्हापूर रुग्णालयातून पुणे येथे हलवण्यात आले। त्यावेळी त्यांनी स्वतः एक व्हिडिओ बनवून आपल्या युनिटला पाठवला आहे। त्यात त्यांनी म्हटले आहे की मैं जा रहा हूँ, म्हणजे माझ्या पश्चात माझ्या मुलांची जबाबदारी माझ्या वडिलांकडे द्यावी, एकही रुपया पत्नीला देऊ नये, तसेच मुलेही पत्नीकडे देऊ नयेत, कारण त्यांच्यापासून खतरा आहे असे सांगितले आहे।
राम साहब, मैं नायक अमर देसाई 18 महाराष्ट्र लाइट इन्फेंट्री डेल्टा कंपनी 11 पर हूँ। पिछले 20 साल से मैं यूनिट में सेवारत हूँ। मैं अभी फ़िलहाल 1 महीने छुट्टी पर हूँ और कल यानी 18 जुलाई 2024 रात को 22:30 हर्ट्ज पर मैं सोया हुआ था। उस दरमियान मेरी फैमिली ने और एक आदमी लाइट चली गई थी। उस दरमियान दोनों मिलकर हाथ पैर मुंह सब कुछ बांध कर मेरे को हार्ड पॉइजन मुंह के अंदर डाला गया। मुंह के अंदर डालने नहीं दिया तो मुंह के ऊपर मेरे को मारा है, वो आप देख सकते हैं, वीडियो में दिख रहा है। उसके बाद नाक से डाल दिया। उसके बाद तकरीबन ये सिलसिला चलते रहा 30 से 35 मिनट, 30 से 35 सेकंड तक। मेरे को 2 आदमी हेवी होने की वजह से मेरे ऊपर बैठकर वो पिलाने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी मैंने कोशिश करके हाथ पर हिला के छोड़ दो, रिक्वेस्ट किया। मैंने कोई गलती नहीं किया, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। सब कुछ बोलने के बावजूद भी उन लोग मेरे को पॉइज़न पिलाने की कोशिश की, पिला दिया। और बाद में उस दरमियान थोड़ा सा मेरे को 1-2 सेकंड का मिल गया। उसी टाइम पर मैंने ज़ोर से चिल्लाया, बचाओ 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 करके। अगल बगल वाले तकरीबन 5 से 6 जेंट्स 6 लेडीज़ आकर दरवाज़ा बंद था अंदर से तोड़कर उनको, जो आदमी आया हुआ था अंधेरे में ही था, सब कुछ चल रहा था क्योंकि लाइट का स्विच जो है वो बाहर वाले आदमी को कुछ पता नहीं था कहाँ है करके। तो जो वो जाके बेडरूम के अंदर छुप के बैठा हुआ था दूसरा आदमी। और जैसे सभी तलाशी करने लग गए तो जो आदमी ढूंढने के लिए गया था उसके सिर के ऊपर पीछे से उसने वार कर दिया। उसको लगा हुआ है सब, जो मेरे घर के बगल में रहते हुए वो हेल्प करने के लिए आए थे। उसी दरमियान उसका फ़ायदा लेकर वो भाग कर चला गया साहब। उसके बाद मैं तहसील में सरकारी अस्पताल में एडमिट हो गया। वहाँ पे जो मैं को जाने के साथ ही तुरंत कार से लेकर गए, तुरंत मैं उधर जाकर एडमिट हो गया। उधर बोला कि यहाँ हम नहीं रख सकते। तो वहाँ से तुरंत फिर प्राइवेट एम्बुलेंस करवा के कोल्हापुर में लेकर आया। इनका ये कहना है कि अभी प्रोसीजर पूरा होना चाहिए, हम डिस्चार्ज दे नहीं सकते, आपका सिचुएशन क्रिटिकल है, इस सिचुएशन में हम डिस्चार्ज तो देंगे नहीं। तो उनको हमने ये कहा है कि हमारा आर्मी का हॉस्पिटल है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, अभी स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी रिपोर्ट्स है वो हमें दीजिए ताकि आपने क्या क्या कार्रवाई किया है वो देखने के साथ उनको पता चल जाएगा वहाँ पे। उसके बाद वो ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। यहाँ से कोल्हापुर से इन्होंने ये कहा कि ऐसा हम दे नहीं सकते क्योंकि पुलिस केस हुआ है, कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। तो मैंने ये मांग की है कि एटलीस्ट मेरे को एक सर्टिफिकेट लिख के दे दीजिए ताकि मैं यहाँ पे एडमिट हुआ था, ये ट्रीटमेंट हुआ है और सिचुएशन ये है, और यहाँ से अभी कॉमन हॉस्पिटल पुणे के लिए निकलना है साहब। जो भी प्रोसीजर है वो डॉक्यूमेंटेशन करवा के यहाँ से मैं पिताजी मैं भाई निकलेंगे साहब। और इसके बाद यदि मेरे को कुछ हो जाता है, सिचुएशन तो क्रिटिकल बोला है साहब, बचना 100% मुश्किल है सर, मैं तो बचूंगा नहीं। ये तो रिपोर्ट से और उन्होंने ये भी टाइम लगेगा बोल रहे, बट ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला है तो मैं समझ गया साहब। तो कृपा करके मेरे एक विनती है आपसे, जितने भी बेनिफिट्स फाइनेंशियल बेनिफिट्स है वो मेरे पिताजी भीमगोंडा रामगोंडा देसाई बेनिफिट्स फाइनेंशियल बेनिफिट्स भीमगोंडा रामगोंडा देसाई को मिलना चाहिए। तेजस्विनी देसाई को बिल्कुल 1 रुपये भी नहीं मिलना चाहिए साहब। उन्होंने मेरे को 2 बार जान से मारने की कोशिश की है, तो उनको मैं 1 रुपये भी देना नहीं चाहता हूँ। और रहे बच्चे की बात, मेरे 2 बच्चे हैं, आदित्य अमर देसाई जो 4th क्लास में है, न्यू होराइजन स्कूल और नाम में पढ़ता है CBSE पैटर्न, और पूर्वा अमर देसाई जो कि UKG में पढ़ती है, वो भी न्यू होराइजन स्कूल में पढ़ती है। इसके बाद मेरे जाने के बाद पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरे पिताजी की रहेगी साहब, यानी कि भीमगोंडा रामगोंडा देसाई ये पढ़ाएंगे साहब मेरे बच्चों को। मैं दूसरे के हाथ में नहीं दूंगा क्योंकि उनको मेरे बीबी से यानी तेजस्विनी और
दूसरे आदमी से मेरे को खतरा है साहब। तो मैं तो जा रहा हूँ साहब ज़िंदगी से, लेकिन उनका अच्छा होना चाहिए साहब। तो ये मैं आपसे वीडियो कॉलिंग थ्रू आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साहब, प्लीज़ आप सोचिए और मुझे सहायता कीजिए। राम राम साहब।